पटना फुलवारी शरीफ छात्रा हत्याकांड की जांच में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आज घटना स्थल पर 4 डमी पुतले गिराकर घटना का सीन रिक्रिएट किया। इस दौरान पुलिस ने अलग अलग एंगल से जांच कर पूरे घटना को समझने का प्रयास किया। मौके पर पटना पश्चिमी सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में जांच की गई। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर बिंदु पर गहन छानबीन कर रही है। वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। सिटी एसपी ने कहा कि पुलिस लगातार इस मामले पर काम कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बच्ची जो छत से गिरती हुई दिखाई दे रही थी, उसमें उसकी डेथ हुई थी। तो उसके संबंध में एक एसआईटी का गठन किया गया था एसडीपीओ फुलवारी 1 के नेतृत्व में, और जिसमें अन्य थानों के भी अनुसंधान करता थे। तो उसी के क्रम में ये अनुसंधान चल रहा था। तो उसमें आज क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है और इसमें 4 जो डमी थे, पुतले थे उसके बच्ची के वजन के बराबर, लगभग वो डिफरेंट एंगल से एफएसएल के द्वारा गिराए गए थे। और इसमें हम लोग एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे कि क्या क्या स्थितियां रही होंगी उस समय पर, और जब हमें रिपोर्ट मिल जाएगी आप लोगों के साथ इसमें शेयर करेंगे। कितनी डमियां आज बनाई गई सर? 4 टोटल 4 को। क्या होगा उसका वेट? लगभग वो जो मृतका थी उनके वजन के आसपास ही रखा गया है, जैसा एफएसएल के इंस्ट्रक्शन थे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग। कितना कारगर होता है ये बहुत कारगर होता है। इसमें आप जब क्राइम सीन को रिक्रिएट करते हैं तो आपको उन परिस्थितियों के बारे में पता चलता है कि क्या, जैसे इसका सिंगल इम्पैक्ट रहा उस पर, या मल्टीपल इंजरी में इम्पैक्ट था, या इसको धक्का दिया गया था, या स्वतः गिरी थी। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो चीजें हैं, इनके बारे में पुलिस को पता चलेगा। उसमें एक जो विशेषज्ञ एजेंसी है उसकी जो ओपिनियन होता है उसकी मदद से फिर हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करेंगे। जरूरत इसलिए पड़ी कि एक ये चीज होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब उसमें हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली तो एक क्वेश्चन ये भी, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि नहीं हुई थी, तो एक क्वेश्चन ये भी उठता था कि क्या किसी ने धक्का दिया है या स्वतः जो बच्ची थी वो कूदी है वहां से। इस पे क्लैरिटी तभी आएगी जब इसमें वैज्ञानिक ढंग से और साक्ष्यों के आधार पर चीजें क्लेरिफाई होंगी। उसी को ध्यान में रखते हुए उसकी जरूरत है। घटना स्थल पर मौजूद अधिकारियों ने तकनीकी और फॉरेंसिक पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए साक्ष्य संग्रह किया। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। स्थानीय लोगों में भी जांच को लेकर उत्सुकता देखी गई। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि दोषियों को भी किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही पूरे मामले को खुलासा किया जाएगा।